ग्रंथों में साफ लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति के 100 स्त्रियां भी होती हैं, अगर वह इन जड़ी बूटियों का प्रयोग कर ले तो वो 100 स्त्रियों का भी घमंड तोड़ने में कामयाब हो जाता है। ये जड़ी बूटियाँ जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये शास्त्रों में साफ साफ लिखी हुई हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं पुरुषों में होने वाली कुछ बीमारियाँ, जैसे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, जिसे शीघ्र पतन कहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी आपके पेनिस में, लिंग में उत्तेजना का ना आना। तीसरा सबसे बड़ी बीमारी है कि आपके सीमेन का यानी वीर्य का पतला हो जाना। और चौथा सबसे बड़ी बीमारी है कि आपके स्पर्म काउंट का कम हो जाना या घट जाना। ये जो चारों बीमारियां हैं, ये आजकल इंडिया में बहुत देखी जा रही हैं और कॉमन रूप से करीब 70 से 80% लोगों में ये बीमारियां देखी जा रही हैं। क्योंकि मेरे पास जितनी भी कॉल्स आती हैं, उनमें ज़्यादातर जिनका रेशियो देखा गया है, या तो स्किन के संबंधित मेरे पास कॉल आती हैं, या फिर जो सेक्सुअल डिसऑर्डर के संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनके लिए कॉल आती हैं। तो आज मैं, चाहे वो आपको शीघ्र पतन की समस्या हो, या आपके पेनिस में उत्तेजना ना आती हो, या आपका जो सीमन होता है वो पतला हो गया है, या चौथा अगर आपके स्पर्म काउंट घट गए हैं, ये चारों बीमारियां हैं। अगर इनमें आप कितने भी समय से आप दवाइयां खाई हैं आपने, या आपको कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया है, तो इन सभी बीमारियों के लिए मैं आज एक आपको बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय बताऊंगा। और जो मैं दवाई आपको बताने जा रहा हूं, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति ने अगर इन दवाइयों का प्रयोग कर लिया तो वो 100 स्त्रियों का भी घमंड तोड़ने में कामयाब हो जाएगा। मैं आपको ऐसी दवाई बताऊंगा, क्योंकि ये दवाई जो शास्त्रों में लिखी हुई है, ये हमारे प्राचीन ऋषि मुनि जो पहले प्रयोग करते थे, वो शुरू से ही इन दवाइयों का प्रयोग करते थे। और पुराने ज़माने में एक एक व्यक्ति के, एक एक राजाओं के 10-10, 20-20 रानियाँ रहती थीं, और कई कई लोगों के तो करीब 100-100 रानियाँ रहती थीं। और आपको पता है कि वो सभी लोग सभी रानियों से बराबर प्यार करते थे, और रानियाँ भी सभी को बराबर रूप से राजा को प्यार करती थीं। लेकिन आजकल की लाइफ तो ऐसी हो गई है कि एक व्यक्ति से एक महिला नहीं संभाली जा रही, क्योंकि इन सब का प्रमुख सबसे बड़ा कारण होता है कि आपकी सेक्सुअल जो एक्टिविटी होती है उसका कम हो जाना। क्योंकि एक तो सबसे बड़ा खान पान आपका ख़राब हो गया है, दूसरा कुछ बचपन में गलतियां होती हैं, तीसरा जब आपकी आयु बढ़ती जाती है तो आपको कुछ बीमारियां भी घेर लेती हैं, जिसकी वजह से आपका शरीर और आपके अंदर जो न्यूट्रंस होते हैं वो कम हो जाते हैं, जिससे आपके अंदर सेक्सुअल आपकी जो कैपेसिटी होती है वो घटने लगती है। इसके साथ साथ कुछ आपको डिप्रेशन हो जाना, या बहुत सारे कारण होते हैं जिससे आपकी क्षमता घट जाती है। क्योंकि देखो, साइंस ये मानती है कि सबसे बड़ी बीमारी जो इंडिया में देखी जा रही है शीघ्र पतन कहते हैं, जैसे आप प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। क्योंकि ये बीमारी में हर व्यक्ति ये कहता है कि मेरी टाइमिंग काफ़ी कम हो गई है, टाइमिंग घट गई है। लेकिन साइंस ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को 6 महीने से ज़्यादा अगर उसकी टाइमिंग 1 मिनट से कम है, तो आप शीघ्र पतन की समस्या से जूझ रहे हो। अगर आपकी टाइमिंग, क्योंकि साइंस एवरेज जो टाइमिंग होती है, टाइमिंग जो ड्यूरेशन होती है, वो आपकी करीब 3 से 5 मिनट की होती है। अगर 3 से 5 मिनट से अगर आपकी ये कम है, तो इसका मतलब आपको शीघ्र पतन की समस्या है। अब कई लोगों में समस्या देखी जा रही है कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या भी आ गई है, यानी लिंग में उत्तेजना का ना आना, वीर्य का पतलापन हो जाना और स्पर्म काउंट का घट जाना। देखो, इसके जो फैक्टर होते हैं, इन सभी बीमारियों के कारण तो कई होते हैं। आज मैं कारण पर बात नहीं करूँगा, आज मैं केवल दवाइयों के बारे में बताऊंगा कि आपको इन दवाइयों, ये जितनी सारी बीमारियां हैं, इनमें कौन सी दवाई प्रयोग करनी है। तो इसके लिए पहली जड़ी बूटी आती है गोखरू। गोखरू 2 प्रकार का होता है, एक छोटा गोखरू, एक होता है बड़ा गोखरू। तो आपको दोनों गोखरू लेके आने हैं, छोटा गोखरू और बड़ा गोखरू। तो ये 2 जड़ी बूटी होगी, छोटा गोखरू और बड़ा गोखरू। अगली जड़ी बूटी लेके आनी है आपको सतावर, और जो तीसरी जड़ी बूटी है वो आपको लेके आनी है नागवला, और चौथी जड़ी बूटी लेके आनी है आपको अतिवला, जिसे खिरैटी भी कहते हैं। मैं आपको दोबारा रिपीट करा रहा हूँ जड़ी बूटियों को। पहली जड़ी बूटी लेके आनी है आपको गोखरू। गोखरू आपको दोनों प्रकार के लेके आने हैं, छोटा गोखरू और बड़ा गोखरू। और फिर लेके आना सतावर। अगली जड़ी बूटी लेके आनी है आपको नागवला, और चौथी लेके आनी है अतिवला, जिसे खिरैटी भी कहते हैं। इन सभी जड़ी बूटियों को आपको बराबर बराबर मात्रा में इनको लेके आना पंसारी की दुकान से, जहाँ जड़ी बूटियाँ मिलती हैं पंसारी की दुकान से।
इन जड़ी बूटियों को ला करके सुखा करके अच्छे से और इनको पीस करके अपने मिक्सी में ग्राइंडर में इनका बनाना है आपको पाउडर। जब इसका पाउडर बना लोगे तो इसे कहते हैं बाजीकरण चूर्ण। जो व्यक्ति सुबह शाम खाना खाने के बाद दूध के साथ 3 ग्राम या 5 ग्राम इसका सुबह शाम प्रयोग करता है तो आप देखोगे, चाहे आपको समस्या है शीघ्र पतन की, या आपके पेनिस में उत्तेजना नहीं आती है, या आपका वीर्य पतलापन हो गया है, चौथा आपके स्पर्म काउंट काफ़ी घट गए हैं, या आपके हाथ पैरों में काफ़ी दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो सारी समस्याओं से ये आपको मुक्ति दिला देगा। ये बिल्कुल रामबाण एक अचूक नुस्खा है। आप इसका प्रयोग करिए। सारी जितनी भी मैंने समस्याएं आपको बताई हैं पुरुषों से संबंधित, सारी समस्याएं से आपको एकदम अचानक फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार।